तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं एनके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद NK81 पर। हम कल से यूपी TGT PGT आर्ट सब्जेक्ट के लिए जो टॉप 10 की श्रृंखला चालू किए हैं, उसमें से एक पहला वीडियो कल किया था और दूसरा वीडियो आज है। टॉप 10 श्रृंखला का दूसरा वीडियो आज है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें से पहला प्रश्न है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है? अकबर, दूसरा ऑप्शन बाबर, तीसरा ऑप्शन हुमायूं और चौथा ऑप्शन शाहजहां। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल मुगल सम्राट शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और साहित्य कला का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। साहित्य कला का स्वर्णकाल साहित्य कला का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। और इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और सन 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में एक शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की, जिसमें से शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया। 1648 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया, लाल किला, जो शाहजहानाबाद नामक स्थान का प्रमुख स्थापत्य कला में एक है। और शाहजहां के द्वारा ताजमहल आगरा बनवाया गया, आगरा। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कौन सा चित्र के हैबर द्वारा चित्रित नहीं किया गया। बांग्लादेश का जन्म, अज्ञात की ओर, बैल, संगीत। तो ये चारों चित्रों में से कौन सा चित्र के हैबर द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। तो जो ये बैल चित्र है वो KS कुलकर्णी द्वारा चित्रित किया गया है। KS कुलकर्णी द्वारा चित्रित किया गया है। KS कुलकर्णी को बैलों का चितेरा भी कहा जाता है। KS कुलकर्णी को बैलों का चितेरा भी कहा जाता है। के हैबर का पूरा नाम पूछता है, के हैबर का पूरा नाम क्या है। तो कांतिगिरी कृष्ण हैबर। और के हैबर का जन्म कर्नाटक में के एक गांव 1911 को हुआ था। कर्नाटक में 1911 को हुआ था। तथा के हैबर की मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में 1996 ईस्वी को मुंबई में हुई। 85 वर्ष की उम्र में 1996 ईस्वी को मुंबई में हुई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि अमृता शेरगिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा। तो अमृता शेरगिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो अमृता शेरगिल, इसमें ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है कि गोरखपुर जिले से। अमृता शेरगिल का संबंध गोरखपुर जिले से है।
अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। 30 जनवरी 1913 बुडापेस्ट नामक स्थान पर हुआ था। अमृता शेरगिल के पिता भारतीय तथा माता हंगेरियन थी और अमृता शेरगिल की मृत्यु 5 दिसंबर 1941 5 दिसंबर 1941 को हुई। 1941 को लाहौर के पाकिस्तान में हुई, वर्तमान पाकिस्तान में हुई। अमृता शेरगिल पूछता है, यूपीटीजीटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में किस प्रकार की झलक मिलती है। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक मिलती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किस राजवंश की समयावधि को भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त, मौर्य, सातवाहन, कुषाण। तो भारतीय कला का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण चालू हुआ, स्वर्णकाल, और गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण चालू हुआ। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही चालू हुआ, निर्माण। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि मशहूर चित्रकला शकुंतला के चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा, राजा राजवर्मा, कृष्ण खन्ना, के.एस. कुलकर्णी। तो मशहूर चित्रकला शकुंतला के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। और राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के किलिमानूर नामक ग्राम में हुआ था। और राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को हुई। मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1906। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। और राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 ईस्वी में केसरे हिंद की उपाधि दी गई, जिसके बाद ही राजा रवि वर्मा राजा रवि वर्मा कहलाए। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला में पहली बार तेल रंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई। राजा रवि वर्मा, ए.एन. टैगोर का पूरा नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है, के. वेंकटप्पा, ई.वी. एबल। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला में पहली बार तेल रंग की शुरुआत राजा रवि वर्मा के द्वारा की गई। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्र हैं शकुंतला, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, साधु और मेनका, रावण और जटायु राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों में से एक हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि बंगाल शैली का वह चित्रकार जो संत चित्रकार के नाम से जाना जाता है। बंगाल शैली का वह चित्रकार जो संत चित्रकार के नाम से जाना जाता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, छितेंद्रनाथ मजूमदार, के. वेंकटप्पा। तो इनमें से छितेंद्रनाथ मजूमदार को ऑप्शन सी संत चित्रकार के नाम से जाना जाता है। और छितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 ईस्वी को बंगाल में हुआ था तथा मृत्यु 1975 ईस्वी को हुई थी। छितेंद्रनाथ मजूमदार के कुल चित्र संग्रह लगभग 10,000 हैं। 10,000 कुल चित्र संग्रह लगभग 10,000 हैं, जिसमें से पेंटिंग, ड्राइंग्स और ग्राफिक्स भी शामिल हैं।
वर्ष 1942 में क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग का प्रथम विभागाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 1942 में कला विभाग का प्रथम विभागाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। विभाग का प्रथम विभागाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार को वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता है और क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार की चित्रशैली वास चित्रशैली थी। वास जल रंग वास चित्रशैली थी। वास चित्रशैली जल रंग शैली। और क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार के कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इसके बाद 8वां प्रश्न, अंकोर वट मंदिर समर्पित है। अंकोर वट मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान कृष्ण। तो इसमें से है कि अंकोर वट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 2021 में यूपीटीजीटी में पूछा गया था कि कौन सा मंदिर भारत में नहीं है, उसमें से अंकोर वट मंदिर है। अंकोर वट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में पूरा हुआ था। निर्माण 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में पूरा हुआ था। अंकोर वट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और अंकोर वट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा भी कहा जाता है जो कंबोडिया में स्थित है। और खास बात यह है कि अंकोर वट मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। अंकोर वट मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान दिया गया है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ स्थित है दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, हैदराबाद। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा। इसका निर्माण कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के स्मृति में करवाया गया। और कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर है। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि मौर्य काल में समकालीन गुफा कौन सी है? मौर्य काल के समकालीन गुफा कौन सी है? एलोरा, कन्हेरी, ए व बी दोनों, जोगीमारा। तो मौर्य काल में की ये समकालीन गुफा है जो वो जोगीमारा गुफा है। जोगीमारा, ऑप्शन डी 4। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहाड़ियों में रायगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। रायगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। आज हमने इस प्रकार 10 प्रश्न देखे और ये श्रृंखला आप लोगों को कंटिन्यू चलती रहेगी एग्जाम तक। इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए और शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद आप सभी को वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।